में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ठाकुर जी का रथ यमुना तट पर पहुंचा। अक्रूर ने यमुना में स्नान किया। शांति का दान दे, बच्चों को शांत रखें आप लोग। ठाकुर जी ने यमुना के जल में अक्रूर को 24 अवतारों का दर्शन कराया। बोलो नारायण भगवान की, कृष्ण नारायण भगवान की। अक्रूर ने ठाकुर जी की स्तुति की। नतोष्महं त्वां खिल हेत हेतम, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजाता दरविन्दकोशा, ब्रह्मा विरासीद् एतलोकः। अक्रूर ने स्तुति की है। ध्यान से सुने आप, कितनी दिव्य स्तुति है। हे प्रभु, पर्वतों से निकल करके बहुत सी नदियां घूमती घामती समुद्र में जाकर के प्रवेश करती हैं, वैसे ही सभी प्रकार की उपासना के अलग अलग मार्ग वो घूमते घामते जैसे नदी समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार से वो सारे मार्ग आपके चरणों में पहुंचते हैं। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव, जल में देखा है ना कितने कितने जीव रहते हैं। गूलर के फल में नन्हे नन्हे कीड़े रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय स्वरूप में आपका जो विग्रह है, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल सब आप में कल्पित हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है। भगवान, मेरी मूर्खता तो देखो मेरे ठाकुर, मैंने अनित्य को नित्य मान लिया, जो नष्ट होने वाला है उसे मैंने नित्य मान लिया, अनात्मा को मैंने आत्मा माना, दुख को मैंने सुख माना। मेरी मूर्खता तो देखिए, मेरी उल्टी बुद्धि की आप बात तो देखिए, इसकी कोई सीमा है? मैं अज्ञानतावश संसार के सुख और दुख इन द्वंद्वों में आजीवन अटका रहा, इनमें मैं रम गया, या मैं बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। अक्रूर ने ठाकुर जी की दिव्य स्तुति की, मथुरा में प्रवेश किया। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ, बाबा नंद के साथ थोड़ा विराम किया। मथुरा मंडल की जनता जनार्दन को जब मालूम पड़ा कृष्ण पधार रहे हैं, मथुरा मंडल की जनता जनार्दन ने पावड़े बिछा दिए, मेहरावे के दरवाजे इत्र गुलाब केवड़ा के छिड़काव। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। प्रसाद शिखरारूढ़ा
प्रीतोत्फुल्ल मुखाम्बुजाः अभिवर्षन् सोमनस्यै प्रमदाबलकेशवौ। माताएं भवनों के शिखरों पर खड़ी हैं। ध्यान रखना, माताओं का जो हृदय होता है ना, ये बड़ा कोमल होता है, बड़ा शुद्ध होता है। और भक्ति के मार्ग में जो कोमल होगा, शुद्ध जिसका हृदय होगा, ध्यान रखना, वो उतनी ऊंचाई पे जाएगा। मथुरा मंडल की नवोढ़ा सुंदरियां कहाँ हैं? भवनों के शिखरों पर। पुष्पों की वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहा है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, जय जय श्री राधे। सामने एक सिख धोबी आया, रामावतार वाला धोबी था। कन्हैया का धोबी, मामा राम राम। कौन हो तुम? हम कृष्ण बलराम हैं। क्या चाहते हो? हमारे ग्वालबाल साथ में है। ये कंस का धोबी है, वैसे कपड़े नहीं धोता है, रंग रेजा का काम करता है। नए जो वस्त्र आते हैं ना, उनको कलर चढ़ाता है। ये तुम्हारी कोठरी में ये वस्त्र हैं, हमारे ग्वालबालों को दे दो। जारा करो, कुछ किराया भाड़ा ले लेना। अब कहा लंबा चौड़ा पहलवान आदमी कंस, और कहा 3.5 हाथ के ग्वालबाल। कंस का जो पजामा था ना, एक एक कान में उसका, दूसरा दूसरी में घुस गया। कंस के पहनने की जो शेरवानी थी ना, एक एक बाजी में घुस गया, दूसरा दूसरी बाजी में घुस गया। ग्वालबाल बोले कन्हैया, वस्त्र तो सब बढ़िया है, लेकिन फिटिंग बिल्कुल बढ़िया नहीं है। धोबी बिगड़ गया। धोबी ने कहा, टेटी फूल से रोटी खाने वाले, पोखरा का पानी पीने वाले, गौ चराने वाले, स्वप्न देखते हो राजकीय परिधान धारण करने का। पहले 2 हाथ, बाद में दूसरी बात। कन्हैया ने एक बाएं हाथ का थप्पड़ लगाया, इसकी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इसका सर कल्प कर दिया। दर्जी के ऊपर में श्री कृष्ण की कृपा, माली के ऊपर में कृपा, कुब्जा के ऊपर कृष्ण की कृपा। कुब्जा पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक एक दांत लेकर के दोनों स्कंधों के ऊपर में रंगशाला में इन्होंने प्रवेश किया। मथुरा मंडल की नवोढ़ा सुंदरियों ने दर्शन किया, पहलवानों ने दर्शन किया, कंस ने दर्शन किया, ग्वाल वालों ने दर्शन किया, नंद ने दर्शन किया। कृष्ण एक है, दिखाई सबको अलग अलग दे रहे हैं। मल्लानाम सनिर्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो शतां खितभुजां शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगं गतस्साग्रजः जाकी रही भावना जैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी कैसी प्रभु मूरत देखी कैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने दर्शन किया। कंस को सामने से काली काली मृत्यु आती दिखाई दे रही है। मामा जी नौ पकड़ में ये भग ना जाए, यही है दोनों मेरे शत्रु। शाणूर को पछाड़ा के चित्त किया, मास्टर को मार के पछाड़ाया। 25 हाथ ऊंचे मंच के ऊपर पहुंच गए, एक थप्पड़ लगाया, चलत किरीटम कंस का मुकुट गिरा दिया। प्रग्रह्य केशेषु केश पकड़ लिए। कहां गए सब लोग? मेरा मुकुट गिरा दिया, मेरे केश पकड़ लिए। कन्हैया ने कहा क्यों? केश पकड़ने से लगती है क्या? बहुत जोर से पकड़ रखे हैं, लगती है। बहुत पुराना बदला लिया ठाकुर ने। अगर तुमको मामा ये मालूम होता किसी के केस पकड़ने से लगती है, तो मेरी मां देवकी के केस नहीं पकड़ते कभी।
बहुत पुराना बदला लिया मेरे ठाकुर ने, ध्यान रखना। मैं यही निवेदन करूंगा इस प्रसंग में, हमारे देश के कर्णधार लीडर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, माताओं के गौरवों की, सम्मान की, इसकी उसकी, लेकिन सम्मान होना चाहिए। ये मातृशक्ति है, ध्यान रखना। मातृशक्ति के ऊपर जब कोई उंगली उठी, किसी ने टेढ़ी दृष्टि की, कृष्ण आगे आए और कृष्ण ने इनकी रक्षा की। ये कृष्ण लीला है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कंस से बहुत पुराना बदला लिया, जैसे को तैसा। कृष्ण का नियम है, ईंट जो मारे उसको पत्थर से जवाब देते हैं कृष्ण। कंस को लेकर के नीचे आए और कहा, तूने मामा जीने का अधिकार खो दिया, समाप्त कर दिया तूने अपना अधिकार, और लेकर के एक मुष्टिक का प्रहार किया, इसका उद्धार किया। बोलो कंस ने शूदन भगवान की। कंस का उद्धार। कंस को मारने के बाद में ठाकुर जी ने जहां विश्राम किया, मथुरा में तीर्थ बना जिसका नाम है विश्राम घाट। मथुरा जाओ, द्वारकाधीश का दर्शन, और विश्राम घाट पर यमुना महारानी का दर्शन अवश्य करना है। कंस ने शूदन भगवान की। बाबा नंद को यहां से वृंदावन भेजा, वसुदेव देव की उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति कन्हैया जानते थे, ये अगर पहुंच गई जरासंध के पास तो उस आंधी को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। मामियों के पास पहुंच गए, मामियों को समझा दिया, मामी मामी अब क्यों आया, अब क्या रखा है वहां? मामा को मारने के बाद भी तेरे को चैन नहीं। मैंने मामा को थोड़ी मारो, कौन ने मारो, तेने नहीं मारो। तो मैं तो 11 वर्ष 52 दिन के बाद गोकुल से आयो, मामा से मिलवे मंच के ऊपर गयो, मन छोटो, मामा मोय पकड़े मैं कहूं मामा छोड़, मामा पकड़े मैं कहूं मामा छोड़। वो पकड़ा छोड़ी के चक्कर में दोनों मामा भांजे मंच से नीचे। मैंने थोड़ी मारा, वो नीचे और मैं ऊपर, और कहीं मैं नीचे मामा ऊपर हो तो मेरी चटनी बन जाती। वो तो ऊपर से नीचे ग्रह से मर गया। ये नंद को हठीलो लाल कंस के अखाड़े जाए, देखूं तेरी मथुरा नगरी कैसी बनी है आज। चारों दरबान मारे, मकर ध्वज हाथी मारो, जाए के अखाड़े मामा कंस को पछारो है। महलन में रानी जाए, यों विलाप करें जा, छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारो है। इतने बड़ी पहलवान को, इतने बड़े योद्धा को छाछ पीने वालों ने मार दिया। मामियों को समझा दिया। विद्या का अध्ययन करने के लिए सांदीपन महाराज के यहां पहुंचे। कृष्ण ने और राम ने गुरु के रूप में अगर वर्ण किया तो सदगृहस्थ ब्राह्मणों का वर्ण किया, ध्यान रखना। राम के गुरु कौन है? महाराज वशिष्ठ। वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। ये ऋषि हैं, ऋषि परंपरा है। कृष्ण ने किसको गुरु बनाया? सांदीपन महाराज को। विद्या क्या पढ़नी थी, विद्या तो सब थी, ये तो जीव मात्र को उपदेश दिया। अरे रामकृष्ण को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? ये जीव मात्र को रामकृष्ण का अवतार हुआ मर्त शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। गुरु अवश्य बनाना जीवन में, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। 1 वर्ष में विद्या का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा में मृत गुरुपुत्र प्रदान किए। लौट करके आप मथुरा आए। एक बार श्री कृष्ण और उद्धव भवन के शिखर के ऊपर में घूम रहे हैं। आए वृंदावन की ओर से यमुना के जल में एक आरत, एक कमल पुष्प आते हुए देखा। आरत कमल पुष्प को देखते ही आज ठाकुर जी को प्रिया श्री राधा रानी की याद आ गई। श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे। और राधे राधे कह के ठाकुर जी मूर्छित हो गए। उद्धव ज्ञानी भक्त है, उद्धव साधारण नहीं है जनक। देवलोक से पढ़ के आए हैं, इनके गुरु बृहस्पति हैं, देवलोक के गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु हैं वो उद्धव के गुरु हैं, ज्ञानी भक्त हैं। उद्धव ने कहा, गोविंद ये बच्चों की तरह तो मैं रोना शोभा नहीं देता। गोविंद क्या तुमने उनको कभी ज्ञान नहीं दिया? क्या तुमने उन्हें कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मेरे ब्रज भक्त इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं, वो कोई दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति जब कहीं से पढ़ करके आता है, वो चाहता है मेरा जो ज्ञान है मैं किसी को सुनाऊं। उद्धव भी चाहता था। उद्धव को कृष्ण ने ब्रज जैसा मंच दिया। उद्धव तू अपनी बात वहां से कहना, तू ज्ञान का संदेश उनको देना। उद्धव से कहा, उद्धव मेरा वेदांत इतना पुष्ट नहीं है, 1 वर्ष ही तो पढ़ा है मैंने। उद्धव तूने तो बृहस्पति महाराज के चरणों में पूरे वेदांत का स्वाध्याय किया, तेरा वेदांत पुष्ट है। उद्धव ऐसा वेदांत, ऐसा ज्ञान सुनाना, ऐसा सुनाना हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। मेरे मित्र, ये तेरा ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा, इतना काम कर दे मेरा। उद्धव ने कहा, गोविंद अगर किसी दिग्विजयी पंडित के पास भेजते ना, जाने में गौरव समझता था, जाता उससे शास्त्रार्थ करता, उसे ला करके तुम्हारे चरणों में गिरा देता। लेकिन भेज रहे हो तो उन ग्वालिन गवारिनों के पास, वो मेरी वेदांत की भाषा को क्या समझेंगे वो? लेकिन आपका आदेश है, मैं अवश्य जाऊंगा। वहां मुझे पहचाने का कौन, मैं कौन हूं? ठाकुर जी अपना मुकुट दिया, उद्धव को अपना पीतांबर दिया। जिस रथ में बैठ करके आए थे, मेरे मित्र इसमें बैठ करके चले जाओ, ये पहचान बहुत है, मेरे ब्रजभक्त समझ जाएंगे ये कृष्ण का कोई मित्र है, कोई सखा है। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, कहा घन श्याम ने ऊधो कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं, हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। उद्धव ने जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, ब्रजवासियों का नित्य क्या नाम है मेरे भाई बहन, गायों को घास चरने छोड़ देते हैं। मथुरा मंडल की ओर वाला जो मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर बैठ जाते हैं। एक ने कहा, देखिए मुकुट वही है जिसे मेरी शाम लगा के गए थे। एक बोला, ये पीतांबर वही है। मधुमंगल ने कहा, सब कुछ वो है, लेकिन इन नेत्रों में वो प्रेम नहीं है। कृष्ण होते रथ में बैठे नहीं रहते, रथ से नीचे कूद पड़ते, मुझे अंक में धारण कर लेते। उद्धव ने कहा, ब्रजवासी बालक हो, वो नंद भवन कहां है, जरा उसका रास्ता बताओगे मुझे? आपका परिचय? यदुवंश के प्रधानमंत्री हैं, कृष्ण के सखा हैं, गुरुदेव बृहस्पति के शिष्य हैं, नाम उद्धव है। पंडित राज के चरणन में सभी ब्रजवासी बालक प्रणाम करें। पंडित राज,
ये जल बह के आ रहा है, इस जल के किनारे किनारे चले जाना। ये जल की धारा पंडित राज तुम्हें नंद भवन तक पहुंचा देगी। ब्रजवासी बालक हो, वहां कोई झरना है, वहां से कोई नदी बहती है। पंडित राज भूल मत करना। पंडित राज न ये झरने का जल है, न नदी का जल है, न कुआं का जल है, न यमुना का जल है। पंडित राज कृष्ण प्रेमी, कृष्ण विरह में जो दिन रात रुदन करते हैं, ये कृष्ण प्रेमियों की आंसुओं की धाराओं का जल है। ब्रजवासी बालक को तुम नंदभवन तक मेरे साथ नहीं चल सकते हैं पंडित राज। अब हमारे लिए वो नंद भवन नहीं, नंद भवन तब तक था जब तक हमारा कन्हैया वहां था। अब हमारे लिए वो नंद भवन शमशान भूमि बन चुका है। जिस भवन में कृष्ण नहीं, उसे हमें क्या लेना, हमें तो हमारा कृष्ण चाहिए। उद्धव ने नंद भवन में प्रवेश किया। बाबा नंद की स्थिति, बाबा नंद की जर्जर अवस्था हो चुकी है, नेत्रों से दिखना बंद हो चुका है, पर्यंक के नीचे पड़े रहते हैं, कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते हैं। कोई कुछ खिला देता है, खा लेते हैं, पिला देता है, पी लेते हैं। मैया, ओ मैया, कौन है इतनी जोर से शोर मचा रहा है? अभी मैंने अपने ठाकुर को अभी दूध पिला करके पालेने में समाया है, वो जग जाएगा। उद्धव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ध्यान रखना, मां यशोदा को मानसी सेवा सिद्ध हो चुकी है। कहां है तेरा कन्हैया? दिखाई नहीं मुझे, आ मेरे साथ। कृष्ण का जो पालना था, उसे काली कामर ओढ़ा रखी थी, पांव बैठी से झुलाती रहती थी, कृष्ण नामों का संकीर्तन करती रहती थी। उद्धव ने हिम्मत की, उद्धव आगे बढ़े। जैसे ही वो काली कामर उठाई, कहां है तेरा कृष्ण? कृष्ण 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 कह के मूर्छित होकर गिर गई। नंद बाबा दौड़ करके आए, उद्धव क्या किया तूने? ध्यान रखना मेरे बहन भाई, भागवत में सुखदेव महाराज ने केवल एक श्लोक में मां यशोदा के प्रेम का वर्णन किया है। कथा को अगर ज्यादा आगे बढ़ाते, ध्यान रखना, कथा वहीं रुक जाती, कथा आगे नहीं बढ़ती। केवल एक श्लोक में यशोदा के प्रेम का वर्णन। बाबा नंद ने कहा, उद्धव क्या बताऊं तुझे? तो मेरे पास तो संत आ जाते हैं, विद्वान ब्राह्मण आ जाते हैं, सत्संग हो जाता है, मेरा दुखड़ा कुछ कम हो जाता है, इसे कैसे समझाऊं मैं? उद्धव, इसकी दिनचर्या जो आरंभ होती है, सुबह उठती है, उठने के बाद में सीधी जो कन्हैया की शयन कुंज है, जहां कन्हैया सोते थे, सीधी जाती है और शयन कुंज में पहुंचती है और मंगला के पद बोलती है, कृष्ण को जगाती है। और तो मेरी अगर नींद खुल जाती है, मैं इसके साथ जाता हूं, पीछे पीछे जाता हूं। और जब शयन कुंज में पर्यंक के ऊपर जब कृष्ण को नहीं प्राप्ति, तो बस कृष्ण कृष्ण कह के उसी समय गिर पड़ती है। गिरने के बाद समाधि लग जाती है। इसकी समाधि 2 घंटे में खुलेगी, 6 घंटे में खुलेगी, 8 घंटे में खुलेगी, कोई ठीक नहीं है। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती रहती है। सुखदेव ने केवल एक श्लोक में यशोदा के प्रेम का वर्णन किया है। आप थोड़ा ध्यान से अगर सुनेंगे तो उस भाव को आप समझ पाएंगे मेरे भाई बहन। मां यशोदा जब मूर्छित हो जाती है, ध्यान रखना, अगर कृष्ण आकर के मां यशोदा को उस मूर्छित स्थिति में अगर दर्शन नहीं देते, तो ध्यान रखना यशोदा मर जाती, ब्रजवासी मर जाते, ब्रजवासी जिंदा नहीं रहते। उस मूर्छित स्थिति में कृष्ण आते हैं। मैया, मैया तू मुझे याद कर रही है?
मैया मैं तेरी गोद में हूं, मैया मुझे भूख लगी है, मां तू अपना मुझे दूध पिला दे। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च सर्वन्त शून्यवास्त्राखीत कृष्णेष्णु तपयोधरा। और उस स्थिति में मां यशोदा के पयोधरों से दूध की धाराएं बहती हैं। ध्यान रखना, एक पुत्रवती मां जब तक उसका पुत्र उसकी गोद में नहीं होगा, ध्यान रखना, दुग्ध की धारा नहीं बहेंगी। मां यशोदा की गोद में जब कृष्ण आते हैं, उस भावनात्मक स्थिति में मां यशोदा के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उद्धव ने यहां थोड़ा वेदांत रखा है। उद्धव ज्ञानी भक्त है, तो रो रो के वैसे ही पागल हो जाए। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वेदांत रखा है यहाँ, ज्ञानी होते हैं। माना उनके कोई माता है ना पिता है, ना कोई पत्नी है, न सुतादय, न कोई पुत्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न उनका जन्म होता है, न उनका देह है। ज्ञान मार्ग के भक्त हैं उद्धव। वो निर्गुण है, वो निरंजन है, वो निराकार है। यदि बस उद्धव आगे नहीं। उद्धव मुझ में तुझ में अंतर है। उद्धव मैं तेरी बात का विरोध नहीं कर रही हूं, तू भी अपनी जगह ठीक है, तूने वेदांत पढ़ा है, तू वेदांत शास्त्र का ज्ञाता है। लेकिन उद्धव तेरा केवल किताबी ज्ञान है, मैंने उसका अनुभव किया है। जिसे तू निर्गुण कह रहा है, मैंने उसको स्नान कराया है। जिसे तू निरंजन कह रहा है, उसके नेत्रों में काजल लगाया है। जिसे तू निर्गुण कह रहा है, मैंने गुण रूपी रज्जू से बांधा है। ये उखल पड़ा है, देख रहा है, इसी से बांधा तेरे निर्गुण को। उधो मन न भय 10-20 एक होता सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उधो मन न भय 10-20। तेरे निर्गुण का चिंतन कौन करे? तो हमें तो केवल वंशी बजाने वाला वो मयूर मुक्ति श्याम चाहिए। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गावेंगी। तो एक बार श्याम से मिला देगी, क्या दोगी बदले में? आज से कृष्ण कथा कहना बंद कर देंगी, आज से उद्धव कथा कहना आरंभ कर देंगी। लेकिन एक शर्त है, अगर आईना हीरा जवाहरात मोती सोने के मुकुट वाला श्याम नहीं चाहिए, तो मुकुट सिर मोर पंखों का मकर कुंडल है कानों में। मयूर मुक्ति श्याम से मिला दे उद्धव। उद्धव यहां से सुंदर उस कुंज में पहुंचे हैं जहां प्रिया श्री राधा रानी विद्यमान है। इधर से उद्धव ने प्रवेश किया, उधर से कोण के दक्षिण भाग से एक भौरी ने प्रवेश किया। भागवत में इसे भ्रमर गीत कहते हैं। मथो पे तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना। मधु पिबती सब मधुप, जो मधु का पान करता है उसे मधुप कहते हैं।
गोपियों ने कहा सुनो, पीने वाला पीने के बाद न जाने क्या क्या बकता है, यहां कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। तू कपटी तेरा मित्र कपटी, तू काला तेरा वो मित्र काला। भौरा, या तो किसी की मूंछ सफेद होती है या काली होती है, तेरी ये मूंछें पीली हैं, हम जानती हैं तेरी मूंछें पीली क्यों ही हैं। मथुरा मंडल की माननियों के वक्षस्थल पर लगा हुआ था जो कुछ कुमकुम, वो लगा कृष्ण की माला में, और तू उस माला के ऊपर बैठ के आ रहा है। प्रिया जी के चरणों का स्पर्श मत करना, यह तो प्रेम का साम्राज्य है। और यहां पर गोपियों ने भौरे पर रख रख के उद्धव को जी भर के सुनाई। मृगयुधव कपींद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रीमकृत विरूपाम स्त्री जत काम याना। योद्धाओं का यही काम होता है, वृक्ष के पीछे छुप करके उस बेचारे बाली को मार दिया। अरे योद्धा थे तो सामने से युद्ध करते। भाई उसने यही तो कहा था, उसका अपराध क्या था? और हर एक स्त्री यही समझती है सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं, तो संपुरुष न मोसम नारी। अरे विवाह नहीं करना था, मना कर देते, लखन से दोनों नाक और कान कटवा दिए। क्या यही क्षत्रियों का काम है? क्या यही धर्म है? उद्धव के मित्र हैं कृष्ण, मित्र का थोड़ा पक्ष लिया उद्धव ने। उद्धव ने कहा क्षत्रियों का स्वभाव थोड़ा कठोर होता है ना। गोपियों ने बामन अवतार लिया तो कौन सी कसर छोड़ दी, दो पैर में बेचारे का सब कुछ नाप लिया। उद्धव ने कहा लोहा गर्म में चोट लगा दो इस समय। उद्धव ने कहा जब ऐसा है तो उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। दुस्त्यजस्तत् कथार्थ। गोपियों ने कहा उद्धव अगर तूने कृष्ण से प्रेम किया होता तो इतनी सुगमता से नहीं कह देता छोड़ दो उसे। उद्धव तूने प्रेम नहीं किया है। उद्धव ये तो प्रेम की बात है। उद्धव जो प्रेम करते हैं वो इसे जानते हैं। बड़े प्यार के साथ में गोपियों के भाव हैं। आप इसी भाव से भावित होकर के कृष्ण को प्राप्त करना है। बड़े प्यार के साथ गाएंगे। ताली सेवा प्रेम से। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो गाइए सब ताली से प्रेम से। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरते के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो श्री राधे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली से गाओ।
उनकी पूजा में सुन ले उधो। ऋण वालों ने कवरवती पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। ऋण वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। वालों ने कवरवती पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो, ताली से व प्रेम से बोला बाके बिहारी लाल की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। वो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जय हो श्री राधे, दोनों हाथों के सारी सेवा। जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की। जय हो।
प्यारे, जिनकी नजरों में मौन समाए, जिनकी नजरों में मौन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मौन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। गोपियों ने कहा अगर तुमने कृष्ण से प्रेम किया होता तो इतनी सरलता से नहीं कह देते उसे छोड़ दो, उसे बुला दो। राधा जी ने वंशी दी, माँ यशोदा ने नवनीत का भांड दिया। उद्धव मथुरा आए हैं रिजान लेकर के कृष्ण चरणों में। प्रधानमंत्री पद किसी और को देना, मुझे अगर देना है तो ब्रज का बास दे दो। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। वृंदावन को बना दो, वृंदावन का बास देंगे उद्धव, सेवा कुछ बाकी है। बलराम जी महाराज का विवाह रेवती जी के साथ में। बोलो रेवती रमण भगवान की। एक राजा है, नाम भीष्मक है, 5 पुत्र, एक कन्या, कन्या का नाम रुक्मिणी है। भाई रुक्मिणी ने संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया, दुखी हो गई, कृष्ण को चाहती है। पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वार आया। पत्र में 7 श्लोक। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये राजकन्या का पत्र है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संबतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। ध्यान रखना, रुक्मिणी जी को कृष्ण की प्राप्ति हुई तो कथा सुन करके हुई। महाराज जब से मैंने आपके कथाओं के माध्यम से गुणानुवादन सुने हैं, मेरे हृदय का जो ताप है वो समाप्त हो चुका है। महाराज जिस प्रकार से एक सिंह की बलि को गीदड़ नहीं ले जा सकता, महाराज मैं आपकी हूं, मैंने अपना समर्पण आपके चरणों में किया है। ये शिशुपाल रूपी गीदड़ कहीं आकर के ले ना जाए मुझे। आप कहोगे मैं भवनों में रहूंगी, आप मेरे तक कैसे पहुंचोगे? महाराज हमारे यहाँ की परंपरा है, विवाह से पहले कन्या कुलदेवी का पूजन करने जाती है। मैं देवी का पूजन करने जाऊंगी, आप वहां आना और मुझे स्वीकार करना। आपके चरणों की दासी रुक्मिणी। ठाकुर जी ने दारुक से कहा, दारुक रथ तैयार करो। रथ तैयार हुआ, ठाकुर जी रथ में बैठे, पर्दा लगा दिए गए, घोड़ों की लगाम खींच दी, वायुधारी अश्वरथ को लेकर के दौड़ दिए। और तेज दौड़ा इधर। ठाकुर जी पहुंचे हैं शिशुपाल का रथ
ठाकुर जी ने दारक से कहा, सुनो ये शिषपाल का रथ है, एक काम करो, इसके राज्य का चिन्ह है इस रथ के ऊपर में, पहचान है उसके यहाँ की, एक काम करो इस रथ को अपने कब्जे में ले लो। और महाराज दारक ने उस रथ में टक्कर और कहा, दिखाई नहीं देता तुझे? बोले तू अंधा? बोले तेरा बाप अंधा? ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगती, झड़ जाती जरा देखो। और दारक ने लेकर के उसको पेड़ से बांध दिया और रथ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। शिषपाल की एक बहन थी, शिषपाल से बोली, मैं तेरे विवाह में आऊंगी नहीं, ध्यान रखना तू कृष्ण विरोधी है ना, तू कृष्ण से विरोध करता है ना, तू वहां से खाली हाथ आएगा। वो ब्याह में नहीं आई थी, कृष्ण चरणों की प्रेमी थी, कन्या इस बात को जानते थे। शिषपाल ने जो भी प्रवेश कर रहा है नगर में, अपने सिपाही खड़े कर रखे हैं, शिषपाल स्वयं खड़ा है, देखा रथ तो मेरे राज्य का है, ध्वजा मेरे राज्य की है। रथ में कौन बैठा है? महाराज जैसे तैसे आपकी बहन को मना के लाया, दारों को पढ़ा दिया सब कुछ पहले ही, बहन को लाया। हाँ, अब शिषपाल ने जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो उसकी जो बहन थी ना, शिषपाल को नोचती थी हमेशा। सो जैसे ही सो कन्हैया ने लेके शिषपाल की नाक पकड़ के नोची, सो समझ गया हाँ बिल्कुल ठीक है, बहन है मेरी, ले जा रथ को अंदर। सूरत अंदर प्रवेश कर गया। राजकन्या गौरी का पूजन करने के लिए यहां से गौरी के मंदिर की ओर आगे बढ़ी है। सखियां साथ में हैं। रुक्मिणी जी कितनी सुंदर, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ने गौरी के मंदिर में आकर के गौरी का पूजन किया। आचार्य ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने गौरी का पूजन कराया रुक्मिणी जी से। और गौरी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। और रुक्मिणी जी गौरी से प्रार्थना कर रही हैं, हे मां भवानी, हे मां गौरी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना देना, मुझे श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भैया बस यही मांगती तुझसे, और कुछ मांगती नहीं। और रुक्मिणी की मां गौरी के सामने नाच नाच करके, नृत्य कर करके गौरी को मना रही हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली सेवा जय हो। दोनों हाथ उठाते, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा दोनों हाथ प्रेम से। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई,
सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बुला के हथेरे तो करा दो, उनको बुला के हाथ मिलवा तो करा दो, उनको बुला के हथेरे तो करा दो, उनको बुला के हाथ मिलवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। बोलो रुक्मणी रावण भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो, अटल सुहाग की दिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। द्वारकाधीश भगवान की मुकुट सिर मोर का धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे चित्तों का, जल्दी ज्यादा आई क्या जाती धीरे धीरे आई तो मुकुट सिर मोर का, मेरे चित्तों का, तूने नैना नैना, तूने नैना नैना, तूने नैना तुम्हें सरकार दे कहीं हजार दे, तूने सरकार कटीले कतार से, तुम्हें सरकार दे कटोरे हैं कटार दे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। तूने नैना नैना, तूने नैना नैना, तूने न सरकार के कटीले कटार से, तूने न सरकार के कटीले कटार से। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों
देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भोली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, भोली घटाए तेरे गजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार तूने न सरकार पे कटी है कटार से, तूने न सरकार के कटिए हैं कटार से, तूने न सरकार पे कटी है कटार से, हरि बोल। ताली सेवा प्रेम से। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले को। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, रुक्मिणी जी पसंद है ना, चलेगा? नहीं है? अभी तो अच्छा। मन में लड्डू से फूट रहे हैं और ऊपर से कह रहे नहीं। अच्छा रुक्मिणी जी कह रही महाराज वैसे तो थोड़े काले हैं लेकिन चलेगा, तो हम यहाँ से आदेश करते हैं वेदज्ञ जो ब्राह्मण हैं षष्ठी वाचन करेंगे और चलेगा तो फिर दोनों की माला। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री। कल की एक सूचना आप सभी को, कल भागवत जी का पूर्ण विराम है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। तदेव रविनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तें ध्रुवं स्मरामि। कन्हैया जी माला पहना रहे हैं रुक्मिणी माता को। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। अरे सूरत के भक्तों तुमको जयकारा भी ना लगे जोर से है। अपने घर की किसी बिटिया की या बेटा की शादी हो तो बड़े पर ठुमका लगा करके नाचे सब। यहाँ पर भगवान की शादी है, जयकारा ना लग रहा जोर से, इतनी जोर से जयकारा लगा पूरी सूरत में हल्ला हो जाए। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। अभी तो सिटी लाइट नहीं पता ना चली, सूरत में तो पता चलेगी तब। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय श्री। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान मनीष जी ऊपर आए और रुक्मिणी जी का कन्यादान ठाकुर जी को करेंगे। उसके बाद में सभी भक्त एक एक करके आए, धक्का मुक्की बिल्कुल न करें, सभी को अवसर दिया जाएगा। सभी के करके पूजन करेंगे, ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे और कन्यादान करने के बाद पुनः अपने स्थान पर बैठते जाएंगे, भजनों का आनंद लेंगे। सबसे पहले मनीष जी सपरिवार के सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, एक करके पूजन करेंगे, धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। बहुत समय है, सभी को समय दिया जाएगा पूजन करने का और पूजन करते जाएं, अपने स्थान पर बैठते जाएं, भजनों का आनंद लेते जाएं।
मम्मी राधा, कोई बात नहीं। राधा राधा काली सेवा प्रेम से जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया